जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और आप सभी की एसएससी जीडी की तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, सिलेक्शन वाली हिंदी का आज हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले पहला वीडियो हमने लिया था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों का संकलन आप सभी को दिया था। आज हम लोग दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, इसमें बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर हमने क्वेश्चन सेट किए हैं और वो मात्र वही जो सिलेबस है। अगर दोस्तों आप सभी को बता दें, अभी भी आपको सिलेबस नहीं मालूम है हिंदी का, तो मैं आपसे यही कहूँगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको एसएससी जीडी हिंदी के नाम से मेरी प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर जाइए, सिलेबस है, कैसे क्या रणनीति है, कौन सी बुक पढ़नी, सब कुछ बता रखा है। हर प्रकार का सिलेबस अभी तक मैं आप सभी को दे चुका हूँ। ज़रूरत है तो लगातार आप सभी को जुड़ने की, ठीक है, और बेहतरीन से आप सभी की तैयारी करने की और अपनी एक बेहतरीन राह देने की, अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो यही कहूँगा, चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल नया है, लेकिन इसको देखकर इग्नोर मत करें। आप सभी को ये चैनल ज़रूर याद आएगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है। साथ ही दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, कह रहा है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा सकूं। किराया दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि हो, और त्रुटि नहीं हो तो वही वाला कोई त्रुटि नहीं। ऐसे क्वेश्चन आपको 2 से 3 आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चनों में 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, क्या उसने कपड़े सीने में दक्ष है, बताइए। उसने कपड़े सीने में दक्ष है। तो देखिए, आपको मैंने क्या बोला, एसएससी जीडी की हिंदी जो होती है दोस्तों, वो आम बोलचाल की भाषा होती है। अब आप समझ रहे होंगे, कह रहा उसने कपड़े सीने में दक्ष है, ये गलत है ना। देखो, कह रहा है अगर होता वह, क्या बोला, अगर शब्द होता वह कपड़े, कपड़े सीने में, क्या बोलेंगे, कपड़े सीने में, वो कपड़े सीने नहीं, सीने, सीना, सिलना, सिलना ना, सीने में दक्ष है, कपड़े सीने में दक्ष है, ठीक है, ये होता सही, दक्ष है, ठीक है, दक्ष है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि सर सीने की जगह सिलने होता तो सही होता, लेकिन दोस्तों आप सीने भी प्रयोग कर सकते हैं, आप सीने भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन गलती जो है वो वहाँ पर है, यानी कि उसने ये आपका गलत दिया हुआ है। विकल्प उत्तर ए इस क्वेश्चन का होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा, कि जिस भाग में त्रुटि हो वो आपको बताना। ये तो भाई रिपीट हो गया, माफी चाहेंगे दोस्तों, ये ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, कि रश्मि किसका पर्यायवाची है, रश्मि किसका पर्यायवाची है आप सभी को बताना है। रश्मि किसका पर्यायवाची है, स्त्री का, स्त्री को दोस्तों वो क्या कहते हैं, बिजली का, नौका का या किरण का। तो आप सभी को याद रखना है, नौका, नौका का तरुणी, तरणि, क्या बोलेंगे, तरणि, कैसी तरणि, तो भाई साहब क्या है, तनड़ी, तनड़ी, और कैसी, बड़ी वाली, बड़ी पाई लगेगी, तनड़ी, ये होता है नौका का, ठीक है। किरण को कहते हैं किरण, किरण को सर रश्मि, मरीच भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, मरीच भी कहा जाता है किरण को, ठीक है। रश्मि कहा जाता है, मरीच भी कहा जाता है किरण को, ठीक है। बिजली, बिजली क्षण प्रभा कहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा क्षण में आती है और चली जाती है, तो क्या बोलेंगे, क्षण प्रभा। क्षण प्रभा किसका पर्यायवाची है, बिजली का, ठीक है, याद रखेंगे। स्त्री का, वनिता, वनिता स्त्री को कहते हैं, ठीक है। वनिता किसका पर्यायवाची, वनिता, वनिता किसका पर्यायवाची, स्त्री का, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। तो विकल्प उत्तर सी होगा, रश्मि किसका पर्यायवाची, किरण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर रहा, कह सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। कुछ सही वाले शब्द मैं आप सभी को देता हूं, बताना है कौन सा शुद्ध शब्द है। इसमें कवित्री आप सभी को बताना है कौन सा शुद्ध है, ठीक है। जैसे मैंने एक शब्द आपको दे दिया, अनाधिकार, अनाधिकार, ये बताना है शुद्ध है या अशुद्ध है, ठीक है। ये इस प्रकार के लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी को बताना है, ठीक है। चलिए ये बताना है, परीक्षा, परीक्षा शुद्ध लिखा है या शुद्ध, ये आने वाले सभी क्वेश्चन है, ठीक है, आप सभी को बताना है। चलिए 2 ही बताएंगे, तो कवित्री कौन सा सही, कवित्री, क्या बोलेंगे, कवित्री, बोलने से लगा कवित्री, ऑप्शन नंबर ए होगा, कवित्री। अनाधिकार, परीक्षा, ये गलत लिखा हो, परीक्षा में बड़े की पाई लगती है, रा में बड़ी की मात्रा लगी, परीक्षा, ठीक है। अनाधिकार जो शब्द लिखा जाता है, मैं अनाधिकार आप सभी को लिख के दिखाता हूं। देखिए, शब्द एक होता है अधिकार, अधिकार आपने शब्द जरूर सुना होगा, एक शब्द होता है अन, ये उपसर्ग जुड़ता है, और शब्द क्या होता है, अधिकार, अधिकार, ये शब्द होता है अधिकार, ठीक है। अब अधिकार में शब्द क्या जुड़ता है, अन, और देखो यहां से आ लिया, और ना अधूरा है, ना आ मिलेगा तो ना पूरा हो जाएगा, और धिकार ऐसे ही। तो आपको हमेशा याद रखना है, इसमें मात्रा नहीं लगेगी, शुद्ध शब्द क्या है, अंधिकार शुद्ध शब्द होता है, ठीक है। और ऐसे ऑप्शन नंबर ए शुद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कि रहा है, मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं, क्या बोले, मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं, बताएं किस भाग में त्रुटि है भाई साहब, मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं। राइट आंसर क्या होगा, किस भाग में त्रुटि है, बोलेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप सभी के लिए। बिल्कुल सही, क्या है, मालूम नहीं, ये गलत शब्द लिखा, मालूम होता है, मालूम नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला, ये तो भाई फिर से रिपीट हो गया, माफी चाहेंगे दोस्तों, ये लीजिए, किराया दिए गए वाक्य का वाक्यांश बताइए। कम बोलने वाला, कम बोलने वाला क्या होता है भाषा, भाई बताइए भाई साहब, कम बोलने वाला क्या होगा, ठीक है।
कम बोलने वाला। बाचाल क्या होता है? बाचाल होता है अधिक बोलने वाला या ज्यादा बोलने वाला, बुझे अधिक बोलने वाला। अधिक बोलने वाला क्या बोलेंगे? अधिक बोलने वाला। तो क्या बोलेंगे? अधिक बोलने वाले को बाचाल कहेंगे। ठीक है। मित माने कम होता है, क्या बोलेंगे दोस्तों? मित माने होता है कम। मित माने क्या होता है? कम। और भाषी मतलब मित, कम बोलने वाला। ठीक है, मितभाषी। कम बोलने वाले को क्या कहेंगे? मितभाषी। एक शब्द होता है मितवई, क्या होता है? एक होता है मितवई। मितवई होता है एक शब्द, क्या होता है? वह मैंने वह मतलब खर्च करना, कम खर्च करने वाले को दोस्तों क्या कहेंगे? मितवई कहेंगे। क्लियर है आप सभी को? ये बात उम्मीद है क्लियर होगी। तो मित लग जाए यानी कि कम बोलने वाला का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी इसमें भी बताना है आप सभी को। स्वादिष्ट किस तरीके का शुद्ध लिखा जाएगा? आप सभी को बताओ। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट कैसे लिखा जाता है? बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे। स्वादिष्ट कैसे लिखा जाएगा? स्वादिष्ट, दिष्टा, टा, ठानी टा, स्वादिष्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। कह रहा है दिए गए मुहावरे का प्रयोग करना है भाई। गागर में सागर भरना, बोलेंगे भाई साहब। गागर में सागर भरना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेरी वाली शिफ्ट में आया था, मैंने आप सभी को बताया था, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ये मुहावरा मुझे याद है, आया था मेरी शिफ्ट में दोस्तों। कह रहा गागर में सागर भरना यानी कि क्या होगा? थोड़े मतलब क्या है? थोड़े कोई चीज़ थोड़ी है उसमें बहुत कुछ कह देना। ठीक है, बहुत कम समय में मतलब बहुत कुछ कह देना, मतलब थोड़े किसी में बहुत कुछ कहना, यानी थोड़े में बहुत कुछ कहना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। कह रहा है जिसकी आशा ना की गई हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आशा ना की गई हो। आशा ना की गई है, जिसकी आशा ना की गई हो। तो क्या बोला? अप्रत्याशित होगा। प्रत्याशित होगा आशातीत, आशानुसार। तो क्या बोला? बिल्कुल सही। जिसकी आशा ना की गई हो यानी कि क्या होगा? आशातीत। जिसकी आशा ना की गई हो क्या होगा? आशा, जिसकी आशा ना की गई, आशातीत। ठीक है, आशातीत मतलब आशा से परे, जिसकी आशा ना की गई। सॉरी, माफी चाहेंगे दोस्तों, मैं गलत पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है जिसकी आशा की गई हो वो होगा आशातीत, और जिसकी ना की गई हो आप, ये अप्रत्याशित होता है। अप्रत्याशित मतलब जो आशा ना अप्रत्याशित होगा। ठीक है, आशानुसार मतलब जो आपकी आशा के अनुसार है। ठीक है, जो आपकी आशा के अनुसार उसे आशानुसार कहेंगे। ठीक है, जिसकी आशा की गई उसे आशातीत बोलेंगे। जिसकी आशा की गई आशातीत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। ये भी रिपीट हो गया, माफी चाहेंगे दोस्तों। ये लीजिए, क्या दिए गए वाक्य में एक छूट जाता है, एक रिपीट हो जा रहा है, वो संख्या गलत हो गई। ठीक है, तो इसके लिए माफी चाहेंगे, हो सकता है इस बार कम क्वेश्चन आपको देखने को मिले। कह रहा रविंद्रनाथ जी ने, भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। रविंद्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। किस भाग में त्रुटि है आप सभी को बताएं। त्रुटि वाले वाक्यों मतलब ये प्रतिस्थापन वाले 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को दोस्तों मिलेंगे। कितने? 3 क्वेश्चन प्रतिस्थापन वाले आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इनमें क्या होता है, ये जो रविंद्रनाथ जी हैं इसको हटाकर आपको इनमें से कौन सा शब्द रखना है ये बताना है। तो रविंद्रनाथ जी से रविंद्रनाथ जी को रविंद्रनाथ जी ने नहीं लगेगा, सिर्फ लग जाएगा रविंद्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। बस इतना ही हो जाएगा, ये ने की कोई जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। कह रहा सामान्य का विलोम क्या होगा? बताइए भाई साहब, ये आया हुआ क्वेश्चन है 2021 का भाई साहब, 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। सामान्य का क्या होगा बताना है। सामान्य का क्या होगा? एक आया था जटिल, मुझे आज भी याद है। जटिल का क्या होगा? जटिल, जटिल आया था। ठीक है, जटिल का दोस्तों क्या होगा? सरल, सरल। जटिल का क्या होगा? विलोम, सरल। और सामान्य का विशिष्ट क्या बनेंगे? विशिष्ट, विशिष्ट। सामान्य का क्या होगा? विशिष्ट। ऑप्शन नंबर बी, सामान्य का होगा विशिष्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। कह रहा है गोलियों की बाढ़ के सामने कोई ना टिक सका। बताओ भाई साहब, गोलियों की बाढ़ होती है तो ये तो रटा होगा भाई साहब। गोलियों की क्या भाई साहब? गोलियों की बौछार। बाढ़ थोड़ी होता है, बौछार, यानी बाढ़ की जगह को हटाकर बौछार करना है। यही प्रतिस्थापन वाले शब्द होते हैं। आपको जो जिसके अंदर लाइन देते हैं जिसके नीचे, उससे हटाकर एक बेहतरीन शब्द बनाना है जिससे वाक्य शुद्ध हो जाए। नेक्स्ट ये लीजिए भाई साहब। कह रहा है इनमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। कह रहा है इसमें समस्त प्राणी मात्र, प्राणी मात्र देखिए अब समझ पाए होंगे, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। पकड़ पाए होंगे तो पकड़ लिया होगा। समस्त प्राणी मात्र गलत लिखा है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। कह रहा सूर्योदय से पहले का समय, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा बताना है। सूर्योदय से पहले का समय, क्या कह रहा है? सूर्योदय के पहले का, पहले का क्या होगा? पहले का, सूर्योदय के पहले का कार्य क्या होता है? सूर्योदय के पहले का समय। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्या बोले? सूर्योदय से पहले का समय क्या होगा दोस्तों बताना है। उषा काल बोलेंगे, सूर्योदय से पहले का समय, और बाद का अपराह्न बोलेंगे, अपराह्न। ठीक है, और प्रातः काल सुबह का समय होगा। ठीक है, प्रातः काल क्या होगा? सुबह का समय होगा प्रातः काल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्या अर्जुन के सामने एक ही था मछली की आंख। अब बताइए एक ही क्या था? उद्देश्य था,
ध्येय था, गंतव्य था या लक्ष्य था? तो आपके सामने भी क्या है, आपके सामने एक ही है। और क्या है लक्ष्य? सिर्फ एक ही लक्ष्य, वो क्या है? वर्दी और एसएससी जीडी। ठीक है, तो ये क्या है, अर्जुन के सामने एक ही लक्ष्य था और वह मछली की आंख। ठीक है, मछली की आंख एक ही लक्ष्य था। सी क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, आपका भी एक ही लक्ष्य दोस्तों होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा फिर से वह क्या है, प्रतिस्थापन वाला। कह रहा मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं है। बताइए, मेज पर रखी हुई पुस्तक जो है क्या शब्द होगा? उसकी नहीं है, पुस्तक उसकी। क्या बोलेंगे दोस्तों, एक मिनट, उसकी, उसकी नहीं है, नहीं है ये शब्द होना चाहिए था। कह रहा उसकी नहीं है ये शब्द होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसकी नहीं है, याद रखेंगे। चलो भाई साहब नेक्स्ट, ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। कह रहा भेड़ लेना, ये मुहावरे का अर्थ बताना है। भेड़ लेना का मतलब भाई भेड़ बना लिया, भेड़ बना लेना। मुहावरे का अर्थ बताइए भाई साहब, भेड़ बना लेना तो क्या होगा, बताओ भाई साहब। भेड़ बना लेना तो क्या बोलेंगे? भेड़ बना लेना। कहा भाई साहब भेड़ बना दिया, यानी कि क्या कर लिया? वश में बना लेना, वश में कर लिया है भाई साहब, बिल्कुल भेड़ बना दिया, यानी कि क्या कर लिया भाई साहब? वश में कर लिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या उसके पैरों में लग गई घुन लग गई, ठोकर लग गई, कांटा लग गया, कांटा होता तो लग गया होता, टक्कर लग गई? बताएंगे उसके पैरों में क्या हो गई भाई साहब? तो उसके पैरों में बताएंगे भाई साहब, उसके पैरों में क्या? ठोकर लग गई। आपने घुन, घुन होता घुन, भाई पैरों में थोड़ी घुन लगेगा। घुन जैसे गेहूं में लग जाता, गेहूं में घुन। और कांटा, कांटा लगता, अगर कांटा होता कांटा लग गया, शब्द क्या होता? कांटा लग गया, लग गया ये शब्द होता है। एक मिनट दोस्तों, कांटा क्या होगा? लग गया ये शब्द होता है। ठीक है, और ठोकर लग गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए 5 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। 5 क्वेश्चन गद्यांश के आते हैं, उनको आप सभी को देखना है। उम्मीद है आप पांचों के पांचों सही करेंगे। क्या आप प्रदूषण आज के समय का सबसे बड़ा है? क्या है बोलो? अभिशाप है, सफलता? सफलता प्रदूषण भाई सफलता है या सफलता? सफलता दो बार दे दिया गया है भाई, सब बोलो। क्या प्रदूषण आज के समय का अभिशाप है? क्या है? अभिशाप। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। प्रदूषण 21 की जगह क्या प्रयोग होगा? ए, अभिशाप है। क्या है दोस्तों? अभिशाप। प्रदूषण आज के समय का क्या है? अभिशाप है। ठीक है, चलो अभिशाप है, प्रदूषण आज के समय का अभिशाप है। प्रदूषण क्या है? आज के समय का अभिशाप है। प्रदूषण के बढ़ने से धरती पर बहुत सी पैदा हो गई है। बताओ, घटनाएं पैदा हुई, समस्याएं, कथाएं या उम्मीदें? भाई उम्मीदें पैदा हो जाएंगी प्रदूषण से, कथाएं भला पैदा होंगी या घटनाएं? समस्याएं पैदा हो गई। क्या होगा? समस्याएं। देखो, प्रदूषण आज के समय का सबसे बड़ा क्या? अभिशाप है। प्रदूषण के बढ़ने से धरती पर बहुत सी क्या हो गई हैं? समस्याएं पैदा हो गई हैं, जिसके समस्याएं पैदा हो गई हैं, जिसके रहते ना गया तो वो क्या बोले? जिसके रहते पैदा हो गई, जिसे समय रहते ना रोका गया। क्या बोलेंगे? समय रहते ना रोका गया, समय रहते ना रोका गया, तब तो वो दिन दूर नहीं जब धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। प्रदूषण के तत्व क्या बोलेंगे? प्रदूषण के तत्व द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थ, मतलब किसके द्वारा? प्रदूषण के जो तत्व हैं किसके द्वारा भाई साहब आएंगे? तो भाई मनुष्यों के द्वारा आएंगे ना। मनुष्य, ये नदी थोड़ी प्रदूषण बनाएगी भाई साहब, किसके द्वारा? 24 में क्या आएगा? मनुष्यों के द्वारा। किसके द्वारा? मनुष्यों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न किए। और भूमि को प्रदूषित करते, प्रदूषण को जहरीली गैस, कीटनाशक, शाकना की ध्वनि, कार्बन मिश्रण, रेडियोधर्मिता हो सकते हैं। क्या है ये बताओ? क्या हो सकते हैं? ये आपके पदार्थ, ये सभी क्या है? पदार्थ है ना। साइंस में अपन लोग क्या पढ़ते हैं? पदार्थ है। ठीक है, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद है आप सभी को पसंद आए होंगे। बेहतरीन क्वेश्चन थे, एक कलेक्शन था 25 क्वेश्चनों का, और इसी तरीके से आपको अपनी तैयारी में जाना है। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि हिंदी इतनी सरल नहीं आएगी, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं दोस्तों। ऐसी ही हिंदी आएगी, और अभी से नहीं, 2018 2021 ऐसी ही आएगी, और इस बार भी ऐसी ही आनी है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाला है नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा ले। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।